लागी कोई सखी ना सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। राणा तेज को तुम लोगों के यहाँ होने की खबर मिल गई है। इसलिए हमको उसके दरबार में जाना ही होगा हाजिरी लगाने, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, मेरे अलावा जो भी आए किसी भी हाल में दरवाजा ना खोलना। मन्ने पता है वो धर्म के डर से मंदिर के अंदर तक नहीं आएंगे। उधर बेटा, कोई भी आए दरवाजा ना खोलना। जी पंडित जी। हाँ, आप ध्यान से जाइएगा। हाँ। माता रानी, थारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं, रक्षा करना माते। अच्छा हुआ मौसम सो गए, बहुत घबरा गए थे बेचारे। देख बेटा आराम, ठीक है ना? हाँ? अम्मा जी पानी पियेंगे? करण रुक, मैं देख के आता हूं, तो इनको संभाल जरूर। कौन? मैं बेटा माता भवानी की पूजा करने आई हूँ बेटा। देखिए पुजारी जी नहीं है, आप फिर आ जाइएगा। मेरा नाती बहुत बीमार है बेटा, मैं माँ से आशीर्वाद लेने आई है बेटा। मेरे नाती को कुछ हो जाएगा तो बेटा जीते जी मैं मर जाऊंगी। खोल दे बेटा। मेरे भीतर आके पूजा करने दे बेटा। माता जी। बेटा दरवाजा खोले, मुझे माँ भवानी की पूजा करनी है। मेरी नाती बहुत बीमार है। खोल दे बेटा, खोल दे बेटा, मेरी नाती बहुत बीमार है। खोल दे बेटा, मेरी नाती बहुत बीमार है।
ठहरिए जरा, ठहरिए। क्या कर रहा है तू? पुजारी जी ने मना किया था ना, दरवाजा मत खोलना। बेटा मेरे माता रानी की पूजा करने दे। अगर मेरे नाते को कुछ हो जाएगा तो उसका दोस्त तेरे सर पे आएगा बेटा। अभी बूढ़ी औरत है बेचारी, बच्चा बीमार है उसका, उसे पूजा करने से तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन उसके साथ अगर कोई हुआ तो? कोई नहीं है भाभी, घबराइए मत, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ उसे। जी हम पर पहले ही इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस औरत को पूजा ना करने देंगे तो कहीं माता रानी हम पर और नाराज ना हो जाए। पूजा ही तो है, करने देते हैं ना बेचारी को। अब घबराइए नहीं भाभी, उसे अंदर लेती दरवाजा बंद कर दो। कर तो इन्हें लेके जा। अब चल, अच्छे से देख लेना, कोई हो ना सकता। फिक्र मत करिए, चल। कौन है ताई जी? कोई औरत है, पूजा करना चाहती। आइए माता जी। चाचा जी, करण! हेट! करण, सबको लेके जा जल्दी! चलो! अम्मा जी चलिए। अंदर जाओ! चल अम्मा जी को लेके अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। चल तुम इनको सुनो। खबरदार! अगर कोई आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगा एक एक को। अरे अंधे हो गए हो क्या? वो अम्मा जी है, अम्मा जी, वीरपुर की अम्मा जी, और ये उन्हीं का तो परिवार है। वो जोगेंद्र आया होगा। उसने बोल दिया वरना नहीं मिलना, उस पर चला जाएगा। अभी पहचाना कि नहीं? पाँच जगह देख रहा हूं, उठा लो लोग आया ना। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रुक जाओ। ये ना भूलना कि तुम लोग मंदिर के भीतर हो, माता रानी सामने है। अगर कोई भी पाप मंदिर के भीतर हुआ तो मैं अपने आप को जला डालूंगा। एक पुजारी का आत्मदाह कहर बन के बरपेगा तुम लोगों पे। हमारा श्राप माता रानी भी स्वीकार करेंगी। पूरा वीरपुर जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए अगर तुम लोग
अपने गांव की थोड़ी भी चिंता है तो वापस चले जाओ। चले जाओ। वापस चले जाओ। तेरी कृपा है माता रानी। अगर ये अम्मा जी वही से जो 20 साल पहले वीरपुर छोड़कर ने नमस्ते कर दो भाई। राणा जी ने तो हमारा खून ही सुखा दिया, अब हड्डी के बीच का खून भी सुखा देगी। आखिर अम्मा जी है कौन भला? मेरी दादी से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। जब भी अम्मा जी का नाम लेती थी कान पकड़ती थी, जीभ काटती थी। आखिर अम्मा जी है कौन? और करेगी भी के। 20 साल पहले मुखिया हुआ करती थी वीरपुर की ये अम्मा जी। वीरपुर क्यों, आसपास के सारा इलाका अम्मा जी के नाम से कांपता था। औरत जात तो यहाँ जन्म लेने से भी डरती थी और मर्दों को वो अपने चप्पल के नीचे दबा के रखती थी। ऐसी शातिर दिमाग और हिम्मत वाली औरत हमने तो और कहीं नहीं देखी भाई। मगर एक दिन उसका किसी पुराने दुश्मन भानु प्रताप के साथ आमना सामना हो गया। जाने कौन किसे खा जाए, ज्यादा तो कुछ पता नहीं, पर उसी दिन से अम्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गई। अब देखो इतने साल बाद आई है, अब उसके सामने राणा जी खड़े हैं। इन दोनों की लड़ाई में मार काट तो हम गरीबों की होगी। अब सोच के होगा भी कि जो होगा वो देखा जाएगा। सो तो है, पर इतने सालों के बाद ये अम्मा जी वीरपुर वापस आई क्यों से? जोर कोनी तो फिर क्यों उनका बोझ ढो रहा है? कटवा दूं के? हुजूर, जोर लगाता हूँ हुजूर। सतपाल। जी राणा जी। बड़ा नाम सुना है इस बुढ़िया का, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तो उसकी हालत ऐसी है कि अपना नाम भी ना बता सके वो। हुजूर, जब शेरनी भी बूढ़ी हो जाए ना तो दिनभर अपने पंजे चाटने चमकाने के अलावा खुद कुछ ना कर सके है। पर ये तो इंसान है। राणा साहब, ये वही कमीना है जिसने पिछले महीने हीरा की लाई लुगाई को भगाने में मदद की। सतपाल। जी मालिक। क्या कह रहा था तू उस बुढ़िया के बारे में? बुढ़िया के बारे में जान के क्या करोगे? अरे जानना ही है तो उसके साथ जो 5 लुगाई है ना, उसके बारे में बताता हूँ। एक से खूबसूरत से
जब ते वीरपुर के मर्दों ने देखा है ना, हाथ भर की जीभ बाहर निकल आई है। सरकार हमको माफी नहीं दो, दोबारा हमसे गलती ना होगी। शेर सिंह, तन्ने कैसी लगी लुगाइयां? राणा साहब अब क्या बताओ, पांचों एक से बढ़कर एक है। पांचों मर्दों के घर में पायल बजाती घूमेगी ना, तो वीरपुर स्वर्ग बन जाएगा बढ़िया सा। और एक दिक्कत है राणा साहब, वो पुजारी भगवान का डर दिखाकर किसी को लुगाइयों तक पहुंचने नहीं देता। अब सब्र नहीं हो रहा है, आप कुछ करें तो बात बढ़े। देख साले ने थूक के जूता तो ना बिगाड़ दिया। पहली बात, वीरपुर की सारी सीमा सील कर दो। वो लोग तो के उनकी सांस भी वीरपुर के बॉर्डर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में राशन पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भूख के जोर से जब अंतड़ियां कुल बुलाएंगी ना, तो साले हाथ उठा के मंदिर से बाहर आएंगे। हुजूर, इनकी क्या जरूरत है? आप मेरे को हुक्म करो, 4 आदमी को लेकर मंदिर में घुस जाऊंगा। हमरे भगवान तो आप हो हुजूर, इन पत्थर में क्या रखा है? मैं ना मानता इन्हें। बेटा जैसी बात करे हैं, भगवान का अपमान करे हैं, धर्म बिगाड़ेगा मेरा। आप चाहे जितने कर लो, गंगा जी है ना डुबकी मारने के लिए। पर भगवान के सामने आवाज उठाओगे, या तो यहाँ के मारेगा या ऊपर बुला के मारेगा। गलती हो गई हुजूर, हमें माफ कर दो हुजूर, गलती हो गई। भरोसा रखो भगवान पे। वो अपने बच्चा ने भूखा ना मरण दे है। जब भूखते मरेंगी ना लुगाइयां, तब हम सद्बुद्धि देंगे कि जान देने से अच्छा है वीरपुर के मर्दों के काम आ जाना। आज नहीं तो कल बाहर तुम निकलेंगे। इसकी लाश नो लटका दे चौराहे पे, और आंखें खोल के रखना है इसकी, ताकि इसको ये गलत फहमी ना रहे कि इसको नोच नोच के खाने वाले चील थे या कौवे। दुनिया ने पता चलना चाहिए राणा रणतेज सिंह से गिरफ्तारी का अंजाम। जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम
हे माता रानी, रक्षा का पहला फूल थारे चरणों में चढ़ाया जाता है। इन लोगों के पीछे एक ना कई राक्षस पड़े। सालों पहले अम्मा जी ने जो अत्याचार की, उसमें इन मासूम बच्चियों का क्या दोष? इनकी रक्षा कर मां, अब तेरा ही सहारा है। हे मां, मेरे जोगिंदर ने मेरे था धोखा दे दिया। पाए करती मां। क्या कर रही हो? बैठो बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा? नहीं, पता नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गांव वाले बहुत खतरनाक है। पता नहीं आगे क्या होगा। तनीषा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? जब तक मैं हूं, कोई भी मेरे परिवार के एक इंसान को छू भी नहीं सकता। तुम रिलैक्स करो। वैसे भी तुम्हारे लिए अभी टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। अब ये गर्म पानी लेके आया हूं, तुम इससे सेक देती रहो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और फोन मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। देख, ध्यान से कर। कौन? पुजारी जी। ये ले बेटा, सारा दिन आप लोगों ने कुछ भी ना खाया है। इसमें चावल और सब्जियां हैं। और वैसे भी आधी रात से पहले मंदिर छोड़ना ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर इन कपड़ों में जब बाहर जाओगे तो पकड़े जाने का डर है। मेरे लुगाई के कुछ कपड़े हैं, वो पहन लो, गांव की ही लुगाइयां जैसे दिखोगी।
फिर यहां से निकलना आसान होगा। ये हैं कपड़े। पंडित जी, यहाँ कहीं मंदिर में फोन का नेटवर्क नहीं लगता क्या? मैं कब से पुलिस को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। किस भ्रम में है बेटा? करने के लगे कि तू एक फोन करेगा और पुलिस भागी भागी थारी मदद के लिए आ जाएगी। ये वीरपुर है। सालों पहले जैसे अम्मा जी का दबदबा ही यहाँ का कानून और उनका लठैत ही यहाँ की पुलिस थी, उसी तरह आज राणा रणतेज यहाँ का कानून और उसके आदमी ही यहाँ की पुलिस है। यहाँ की पुलिस या तो राणा रणतेज की गोलियों से डरे हैं या फिर उसके फेंके हुए नोटों की गड्डियों पे मरे हैं और अपनी आंख बंद कर सोए रहे। इसीलिए मैं कहूं बेटा कि पुलिस का भरोसा छोड़ और माता रानी के सामने हाथ जोड़। वही इस इलाके की सबसे बड़ी वही थारी मदद कर सके। अभी आप लोग अपने कपड़े बदल लो और जाने की तैयारी करो। जी पंडित जी। तुम लोग जाओ। चलो 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 तुम जाओ। अरे बेटा, तने कपड़े ना बदले? पंडित जी, इसके लिए जोड़ा ही नहीं बचा। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे भतीजे के कुछ कपड़े हैं, आप देता हूं। शेर सिंह, अड़े से लेके नदी के पार तक का इलाका संभाल ले और बाकी मैं इन लोगों को लेके सड़क की ओर जाता हूँ। और ध्यान रहे, उस बुढ़िया के साथ 2 मर्द मरे तो मरे, बाकी उन 5 लुगाइयों को बिना खरोंच के पकड़ के लाइए। सतपाल भाई, आप चिंता ना करो, लुगाइयां सही सलामत मिलेंगी। साले पिंजरे में तो फंसे पड़े से कि बस हाथ में आने की देर से। शाबाश शेरा, तू इसी तरह काम करता रहा ना तो राणा जी से जबरदस्त तोहफा दिलवाऊंगा तन्ने, तू देखता रह जाएगा। चलो रे, लोग इसके साथ जाओ और बाकी बैठो जीप में। चलो जल्दी। चलो रे। देश मेरी लाडो। कबीरा तेरी झोपड़ी तो गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तो तू क्यों भयो उदास।
जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। जब मेरी मम्मी भी बूढ़ी हो जाएगी ना, बिल्कुल आप जैसी दिखेंगी। अरे वाह, मौसम और अम्मा जी तो बड़ी गप्पे लड़ा रहे हैं आज। कहाँ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। बेटा तेरी अभी दोस्ती नहीं हुई ना अम्मा जी के साथ। एक बार जब दोस्ती कर लेगी तो देखना तुझसे बहुत बातें करेंगी। खाना अम्मा जी, खाना खा लो। खाना गरम खाने में ही अच्छा लगता है। अम्मा जी, बच्ची इतना प्यार से बोल रही है। और वैसे भी आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो कमजोर हो जाएंगी। हम सबको बचाने के लिए आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी जरा देखिए आप कहाँ हैं? आपके वीरपुर में हैं आप। आपका वीरपुर याद है? सबसे पहले आप बोला करती थी। और आपके मुंह से निकली हुई हर बात यहाँ का कानून बन जाती है। अम्मा जी, आपके ना खाने से जो खोया है वो लौट नहीं आएगा। अरे आप तो हम लोगों का सहारा बनती, इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती हैं। थोड़ा सा खा लीजिए। देखिए वक्त आपके घाव भरेगा, लेकिन अभी तो जो हमें परोसा गया है उसे तो स्वीकारना ही होगा। थोड़ा सा तो खा लो। खतका जगनाए कुछ ना कर सकती माँ। जा। तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी। क्या हो गया अम्मा जी को? वो ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तूने खाना खाया? चल मैं देती हूँ। मौला मेरे ले ले मेरी जान। आधी रात हो चुकी है, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम लोग निकल जाएंगे। इससे थोड़ी दूर तो तुम लोगों को पैदल ही चल के जाना होगा बेटा। गांव के नुक्कड़ पे कोई ट्रैक्टर या गाड़ी भाड़े पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं जाके कोई बंदोबस्त करता हूँ। करण जी, तुम इनका ख्याल रखना। जी चाचा जी। सुनिए, संभाल के जाइएगा। अतर बेटा,
गांव नहीं, जंगल है। बाहर शातिर और शैतान भेड़िए घात लगाए बैठे होंगे। ये रख अपने पास। जरूरत पड़ सके। जी पंडित।